नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 2025-26 के लिए 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। धान की बात करें तो सामान्य किस्म का एमएसपी 2369 और ए ग्रेड का 2389 प्रति क्विंटल कर दिया गया, यानी 69 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बढ़ोतरी के साथ ही सियासत गर्मा गई है। राज्य में धान का समर्थन मूल्य पहले से ही 3100 रुपए प्रति क्विंटल तय है। बीजेपी सरकार ने अपने चुनावी वादे के अनुसार इस दाम पर खरीदी की है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र से मिली एमएसपी की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने इसे किसानों के लिए फायदेमंद बताया है। हालांकि विपक्ष इसे नाकाफी बता रहा है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी मिलनी चाहिए थी। साथ ही राज्य सरकार को अब 69 रुपए और जोड़कर धान को 3169 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदना चाहिए। तो आज इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारी खास पेशकश है एमएसपी का ऐलान धान पर घमासान में। लेकिन पहले पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को कि उन्होंने 14 उत्पाद का एमएसपी बढ़ाए हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का धान भी है। 69 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी उन्होंने फिर बढ़ाया है। इससे निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ होगा। न केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि देश भर के किसानों को इसका फायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। देश के किसान समृद्ध हो, देश के किसान खुशहाल हो, इसके लिए एमएसपी को बढ़ाया गया है। पूरे देश के किसानों को इसका फायदा मिलेगा। पहले तो मैं जो राशि बढ़ा है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन और ज़्यादा होना चाहिए। कम से कम 100 रुपया बढ़ाना था। ये राशि कम है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है उससे किसानों के ऊपर एक तरह से दबाव बढ़ा है। रासायनिक खाद से लेकर के और उसका पेस्टिसाइड जितनी चीज़ें हैं सभी का रेट्स में इंक्रीज हुआ है। तो ये एक तरह से 69 रुपया बहुत कम है। फिर भी राज्य सरकार को जो 3100 रुपया प्रति कुंटल धान का कीमत दे रही थी उसमें 69 रुपया और जुड़ना चाहिए। तो पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया आपने सुनी। चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से बात करता हूं। हमारे साथ हैं भाजपा से पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी और पूर्व विधायक कांग्रेस से संतराम नेताम जी और किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे तेजराम विद्रोही जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले नेताम साहब, देखिए जिस तरह से आप लोगों ने चुनाव से पहले 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात कही थी और बीजेपी ने 3100 रुपए, लेकिन आपकी इन बातों पर छत्तीसगढ़ के किसानों ने भरोसा नहीं किया, या फिर यूं कह लीजिए कि उनको लग रहा था ठीक है बीजेपी की सरकार हम चाहते हैं 3100 रुपए वो दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं संतुष्ट थे बीजेपी की इस घोषणा से। उनको उम्मीद थी कि बीजेपी इस वादे को पूरा भी करेगी और एक मुश्त पैसे मिल भी रहे हैं। लेकिन अब आप लोग फिर से वही राग अलाप रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि भैया 100 रुपए में और बढ़ोतरी करनी चाहिए थी। 69 रुपए की बढ़ोतरी तो हुई है, पहले जो केंद्र एमएसपी दे रही है उससे कई गुना यहां पर बढ़ोतरी के साथ बीजेपी की सरकार एमएसपी में बढ़ोतरी करके किसानों की फसल खरीद रही है, लेकिन अभी भी आप लोग इसमें परेशान हैं। देखिए साहू जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने जब वादा किया था कि हम आपको 25 रुपए धान का कीमत देंगे, हमने 2018 से 2023 तक बराबर हम लोगों ने किसान को 25 रुपए धान का कीमत दिए। धान का कीमत नहीं था। हमारी सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी ने जो कहा वो करके दिखाया। जनता एक 15 कुंटल नहीं खरीदी करते थे, हम लोग उसको 21 कुंटल करवाया। कुल मिला के जो हम किसानों से वादा किए, किसान क्योंकि छत्तीसगढ़ में 80% किसान धान का खेती करते हैं, हमने जो कहा उस किसानों को हमने वादा किया था उसको निभाया। सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ के किसानों को मजबूत काम करने का कोई काम किया है तो छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार ने किया। हम लोगों ने कहा कि ऋण माफ करेंगे, 11,000
1000 करोड़ का हम लोगों ने किसानों का कर्जा माफ किया। आज कर्जा माफ करने से किसानों को एक आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। किसान कई बोर करा लिए, किसान कई खेत बना लिए, और सबसे बड़ी बात, जब कर्जा माफ हुआ तो जो कई किसान जो बैंक में लेम्स में नहीं पटा पा रहे थे कर्ज को, जिसके कारण वो धान भी नहीं बेच पा रहे थे, आज उसके कर्ज माफ होने से वो किसान धान बेचना शुरू कर दिया। वो किसान अब बराबर बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज पूरे देश में अगर हम कहें कि अगर कोई हिम्मत किया था भूपेश जी ने किसानों को, पूरे भारत देश में, चाहे उड़ीसा, उड़ीसा, चाहे आंध्र प्रदेश, नागपुर, कहीं भी पता कर लो आप, 25 रुपए धान का कीमत नहीं था। वो तो भारतीय जनता पार्टी अभी ठीक है, चुनाव में आने लेकिन निजाम जी, जिस तरह से आप किसान हितैषी आप यहाँ पर आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं किसानों ने आपको जब दोबारा विधानसभा चुनाव हुए 2023 में, तो उस वक्त छत्तीसगढ़ में आप लोग को नहीं चुना, बीजेपी की सरकार को चुना यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं कि हमने ये किया, हमने किसानों के लिए वो किया, किसान कहीं ना कहीं संतुष्ट तो नहीं होंगे ना, इसलिए उन किसानों ने आपको नहीं चुना, प्रदेश की जनता ने आपको नहीं चुना, इसलिए उन्होंने बीजेपी को फिर से चुना, बीजेपी को दोबारा मौका दिया। कृष्णमूर्ति जी देखिए, यहां पर एमएसपी की बढ़ोतरी तो हो गई है, लेकिन कांग्रेस के नेता यही कह रहे हैं कि भाई कम से कम 69 रुपए की जगह 100 रुपए होनी चाहिए थी। और क्या अब एक बड़ा सवाल कर रहे हैं, क्या बीजेपी की सरकार 3100 रुपए में ये 69 रुपए जोड़कर किसानों को देगी? भागीरथी जी, एक विषय है, कांग्रेस का जो चरित्र है बयानबाजी पर आधारित है। हर चीज में बयानबाजी देना है, वो अपने गिरेबान को झांक करके देखने का नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो करती है, जो कहती है और करके देती है, उस पर बयानबाजी करते हैं। जरा ये माननीय संतराम नेताम जी बहुत अच्छे हैं और कांग्रेस पीड़ित भी हैं कि उनकी अच्छाइयों का उनके क्षेत्र पे प्रभाव न रहा। एक बात बता देते हैं, विश्वास की बात है किसानों ने, कि जब भी किसानों के हित में आता है कोई ना कोई परिवर्तन करने की बातचीत उन्होंने किया। एमएसपी पर सुधार करने की पूरे देशव्यापी किया, लेकिन कांग्रेस वालों को ये पचा नहीं किसानों के हित में निर्णय लेने पर। अभी आज छत्तीसगढ़ में हमने वो दौर भी देखे हैं, संतराम जी ने भी देखा है कि किसानों को जो पैसा है 25 रुपए में, वो किस्त में 4 किस्तों में मिलता था। ऐसे समय में किसानों को पैसा उनके हाथ में दिया जाता था, जिस समय में होली के समय उसके खर्चे जो है कहीं और चले जाते थे। किसानों का उसका जो उपयोग होना चाहिए था, जिस मकसद से किसान परिश्रम करके अपना धनार्जन करता है, उस पैसे का समुचित उपयोग इनके देने के तरीके ठीक नहीं थे, जिसको किसानों ने, छत्तीसगढ़ के किसानों ने अस्वीकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए जो 17-18 के जो बोनस की बातचीत भी किया, किसानों को सबको पाई उनको दिया गया है। और यहाँ तक के जो किसान कांग्रेस के लोग जो कहते थे बोरा का पैसा किसानों को धोखा दिया है, इसलिए तो विश्वास नहीं होता। बोरा का पैसा देंगे तो किसानों को बोरा का पैसा कांग्रेस ने नहीं दिया, तो कैसे विश्वास होगा इनके ऊपर में। एक मुश्त खरीदने की जो बातचीत आई थी वो भी नहीं आया, विश्वास नहीं था। इसलिए आपने जो कहा है सही कहा है कि छत्तीसगढ़ का किसान कांग्रेस पर विश्वास नहीं करता। आज भी हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देते हैं, हमारे विश्वदेव साय जी को हम धन्यवाद देते हैं कि किसान को जो वादा किया था उसको सरकार आते ही उनको पूरा कर दिया। इसके लिए हम विष्णुदेव साय जी को भी हृदय से धन्यवाद देते हैं और प्रधानमंत्री को जो ठीक है, आप धन्यवाद दे रहे हैं। किसान नेता भी जुड़े हुए, देखते हो क्या कुछ प्रतिक्रिया इसमें देते हैं। तेजराम दी, देखिए 31 रुपए प्रदेश में तो पहले से ही धान खरीदी हो रही है, बीजेपी की सरकार कर रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से 69 रुपए की इसमें बढ़ोतरी और कर दी गई है। क्या प्रतिक्रिया आपकी सबसे पहले? जी भागीरथी जी नमस्कार। सबसे पहली बात तो यह है कि किसानों का जो आंदोलन के अनुरूप जो एमएसपी निर्धारित होनी चाहिए थी, स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% लाभांश के आधार पर, तो उस हिसाब से एमएसपी का निर्धारण नहीं हुआ। अगर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एमएसपी का निर्धारण होता तो आज 4,500 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को मिलता। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के आधार पर चुनाव लड़ा गया था 2023 विधानसभा चुनाव, और उसके बाद में जो 2023 में
किसानों को 31 रुपये तो मिली, लेकिन फिर जो 2024-25 के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 117 रुपये बढ़ा, वो 117 रुपये अभी तक किसानों को नहीं मिला। अब जो 69 रुपए की जो वृद्धि हुई है, मामूली वृद्धि कहा जाए इसको, तो ये भी 69 रुपया मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हित में दिखाई दे रहा है तो कम से ठीक है, कम लेकिन तेजराम देखिए जो भी निर्णय लेती है वो सरकार लेती है। अब उसमें जो पार्टियां जो जीत के आती है बहुमत में सरकार बनाती है। अगर हम देखिए कांग्रेस ने चुनाव से पहले वादा किया था 3200 रुपए का और बीजेपी ने वादा किया था 31 रुपए का। जो आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की आप चर्चा कर रहे हैं इसमें 4000 रुपए से ज्यादा है, तो हो सकता है शायद इस वक्त वो संभव नहीं हो। लेकिन मैंने वही कहा कि जो रिपोर्ट है वो अपनी जगह है, लेकिन सरकार यहां पर जो बनाती है वो किसानों की जो जिस तरह से वादा करती है उसको पूरा करती है। तो चाहे अगर कांग्रेस की सरकार अगर बनती तो उन्होंने 3200 का वादा किया था और बीजेपी ने 3100 का वादा किया था, लेकिन भरोसा यहां की जनता ने बीजेपी की सरकार पर दिखाया और 3100 रुपए में खरीदी हो रही है। लेकिन अगर उस दिशा में, रिपोर्ट की दिशा में अगर सरकार आगे बढ़ रही है, रिपोर्ट की दिशा में अगर एमएसपी में कुछ और बढ़ोतरी हुई है, तो स्वागत योग्य तो बात है कि केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की है। बीजेपी की सरकार तो पहले से 31 रुपए में धान खरीद रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ भागीरथी जी, अगर छत्तीसगढ़ में सरकार किसानों के हित में सोच रहा है तो पिछला जो 2024-25 का जो एमएसपी जो बढ़ा हुआ था 117 रुपया, वो तो किसानों को मिला नहीं, वो भी मिलना चाहिए। और अभी जो 69 रुपए जो बढ़ी है वो भी मिलनी चाहिए। तो इस तरह से हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि 2025-26 में किसानों को 3286 रुपये प्रति क्विंटल कि दाम मिलना चाहिए, तभी तो वो जो केंद्र का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो बढ़ोतरी हो रही है उसका लाभ किसान छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा। नहीं तो फिर 31 रुपए ही रहेगा तो केंद्र की बढ़ोतरी का लाभ तो किसानों को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आप उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, कृष्णमूर्ति बांजी दी जवाब दे दीजिए आप। देखिए, मोदी जी ने जो वादा किया है वो निश्चित तौर पर पूर्ण है। किसान, छत्तीसगढ़ किसान जो है, छत्तीसगढ़ के किसान के प्रति जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव की सरकार काम कर रही है और उस किसानों का विश्वास विष्णुदेव साय की सरकार पर है, वो ये 69 रुपए भी देगी जो हमने दिया था। हमने जो वादा किया था 17-18 में हम उनके पूरे बोनस को हमने किसानों के दिए हैं उनके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पर विश्वास रखे। जो बातचीत है वो निश्चित तौर पर ये होगा। 69 जो एमएसपी में मोदी जी ने जो बढ़ाया उसको उनकी फायदा बिल्कुल किसानों को मिलेगा और किसानों को हित में सरकार खड़ी है। तरह तरह की योजनाएं किसानों के हित में कर रही है, खुले दिल से कर रही है और स्पष्ट नीतियों के साथ कर रही है। ठीक है, बिल्कुल जवाब मिल जाऊंगा दोबारा आपके पास। संतराम जी के पास जाना चाहिए। संतराम जी, एक वक्त हमने वो भी देखा है जब किसान खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी और खाद उसको प्रॉपर नहीं मिलती थी, और खाद अगर मिलती भी थी तो तमाम तरह की उसमें समस्याएं होती थी। लेकिन नीम कोटेड अब खाद लोगों तक पहुंच रही है, किसानों तक पहुंच रही है, उसका फायदा भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए देखें लगातार प्रदेश की जो फसल है उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। जो धान है छत्तीसगढ़ का, उसकी जो क्वांटिटी उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, इसको हम लगातार देखें। इसलिए अभी सरकार ने बहुत सारे अतिशेष धान को बेच भी रही है। तो सरकार लगातार, अभी आपने सुना होगा कृष्णमूर्ति जी को, वो विश्वास भी दिला रहे हैं, जिस तरह से आपके जो नेता अमरजीत भगत जी कह रहे थे कि क्या सरकार इसको जोड़कर देगी। कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि हाँ, विश्वास रखिए सरकार पर, जरूर हम देंगे। तो थोड़ा सा इंतजार तो करना चाहिए ना संतराम जी, थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए ना। आज ही फैसला हुआ लेकिन आज ही तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए। थोड़ा इंतजार कीजिए, सरकार धीरे धीरे शायद इस पर और आगे जाएगी और जो आपके सवाल है उसके जवाब पहले ही मिल जाएंगे। देखिए साहू जी, आपने खाद पे और बीज पे बात की है, मैं उसके पर आऊंगा, पर थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा। माननीय बांधी साहब हमारे काफी अच्छे वरिष्ठ साथी भी हैं और विधानसभा में काम किया, काफी विद्वान भी हैं और तेज तर्रार नेता भी हैं। पर जिस प्रकार से बात को ऐसे बनाने में काफी माहिर भी हैं, वो ऐसे सजा के बोलते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं। खैर, उनका कहना, तारीफ करना भी वाजिबी है, क्योंकि वो अभी निगम मंडल के कुछ पद खाली हैं, उसमें कहीं एडजस्ट हो जाए, उसकी चलो अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं। पर बांधी साहब ने एक सवाल आज खड़े किए कि कांग्रेस पार्टी के कथनी और करनी में काफी अंतर है। मैंने बांधी साहब से ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हमने 25 रुपए देंगे, हमने दिया। आपके मोदी जी ने कहा कि हम 2022 तक किसानों का आय दोगुनी कर देंगे। आज 2025 हुआ, क्या हुआ?
आपने कहा कि 31 रुपए हम केस एक साथ अपने किसानों के खाते में डालेंगे, पंचायत में हम जाके उनको पैसा देंगे। आखिर आप ये 8 महीने के बाद 6 महीने के बाद अंतर की राशि आप डाल रहे हैं। तो एक मुश्त देने की बात आपने कहा मोदी गांधी साहब, फिर आपने किया जो भी समस्या रही है 15 साल रमन सिंह की सरकार में, वो तो हम लोगों ने ठीक किया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं साहू जी कि आपने कहा ये कि इंतजार करना चाहिए कि थोड़ा सा रुक जाइए। हमारा मांग भगत जी ने स्पष्ट कि बीज की महंगाई बढ़ गई, बिजली की इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, तो कम से कम उनको 31 रुपए के साथ 69 रुपए भी दे देना चाहिए। तो यही मांग हम लोग अब तो किसान के पक्ष में हमेशा बात करते हैं, किसानों को हम मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता संतराम पार्टी जी, आप लोग ने वादा किया था 2500 का, लेकिन अभी जिस तरह से गांधी जी ने कहा कि आप लोग भी उसे किश्तों में देते थे, तो जब आपकी बारी आती तब तो आप किश्तों में देते थे, तब तो आप कहते थे कि भैया कि इंतजार कर लीजिए, लेकिन एक भी दिन आप इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। आज ही ऐलान हुआ और आज ही तमाम तरह के सवाल आपने खड़े कर दिए। अरे मांग ये है साहू जी सरकार से, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, किसानों की सरकार कहते हैं, तो हमारा ये कहना है कि जब हम किसी चीज को पहले से बताएंगे कि इसको करिए, और हमारा ये किसानों के पक्ष में हमारा कहना है कि आप इसको 31 रुपए के साथ 69 रुपए राज्य सरकार बढ़ा दे। ठीक है, आपने कहा डबल इंजन की सरकार है इसलिए उम्मीद ज्यादा। तेजराम जी, डबल इंजन की सरकार है इसलिए उम्मीद ज्यादा है कि या फिर ये लगता है कि यहां पर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, और केंद्र में मोदी की सरकार है, इसलिए उम्मीद ज्यादा है किसानों की कि वो सारी उम्मीदें जरूर पूरी होंगी। देखिए साहू जी, किसानों को तो उम्मीद रहता है और उनको इंतजार रहता है, सब्र रहता है। जो वादा जो सरकार ने जो किया है, किसानों के अलावा धीरज रखने, इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और हम उम्मीद यही रख रहे हैं ना कि इस बार जैसे पिछले साल का 117 रुपया भी नहीं मिला, तो हम गांधी जी से यही उम्मीद रख रहे हैं कि वो एक घोषणा कर दे सरकार कि 3286 रुपया किसानों को मिलेगा। हम यही उम्मीद रख रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन तेजराम जी एक बात तो है, ठीक है आप किसान नेता हैं, लेकिन किसान का भरोसा बीजेपी सरकार पर है, क्योंकि देखिए चुनाव से पहले कांग्रेस ने 3200 रुपए देने की बात की थी, 100 रुपए ज्यादा, लेकिन किसानों ने जताया भरोसा बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के नेताओं के ऊपर, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर। तो यहां पर कहीं ना कहीं भले ठीक है आप लोग यहां पर कह रहे हैं, आपका रीजन हो सकता है कि 69 रुपए भी जोड़कर दिया जाना चाहिए, लेकिन 100 रुपए उस वक्त वादे में ज्यादा किए गए थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन किसानों को लगा कि 100 रुपए हमको कम लेने हैं, लेकिन सरकार हमको बीजेपी की चाहिए। उस समय परेशानी भी तो किसानों को ही थी। जब किसान परेशान होंगे तो वो अपना सत्ता बदल देंगे। जो किसानों को बोरा की भी समस्याएं आ रही थी, जैसे बातें हो रही थी कि एक मुश्त किसानों को मिले, वो एक मुश्त नहीं मिल रहा था। तो ऐसे जो चीजें जो हो रही थी, बीच में खरीदी को कम करने की जो बातें आ रही थी, बोरा का सप्लाई नहीं हो रहा था। तो इस तरह से जो परेशानी था वो किसान झेल रहे थे। तो किसानों को लगा कि जो सरकार आएगी तो उससे उम्मीद करके हमने वो सत्ता बदला था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि नहीं, इसलिए मैं आपसे वही कह रहा हूं कि जो किसान है वो 50 रुपए या 100 रुपए में ज्यादा अंतर नहीं करते, उनको लगता है कि सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए और जो सरकारें बेहतर होना चाहिए ताकि उनके लिए बेहतर तरीके से काम करे। कृष्णमूर्ति बांधी जी, और क्या यही जिस तरह से किसानों की जो उम्मीद है, देखिए मैंने आपसे वही कहा कि वादा तो कांग्रेस की तरफ से 100 रुपए ज्यादा किया गया था, लेकिन किसानों ने भरोसा जताया कि जो सुविधाएं वो ज्यादा बेहतर बीजेपी की सरकार में होगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का भी यहां पर फायदा मिलेगा। और जो किसान नेता है तेजराम जी, वो भी कह रहे थे कि पुरानी जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें तमाम समस्या थी, उम्मीद आप लोग से ज्यादा है, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए वो मांग भी कर रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं। भागीरथी जी, भारतीय जनता पार्टी पर सबको विश्वास है। कांग्रेस के नेता संतराम जी भी उम्मीद कर रहे हैं और उस पर विश्वास कर रहे हैं कि उनकी जो मांग है उसको होना चाहिए करके। और हमारे किसान नेताजी भी बहुत आगे वो भी बात कर रहे हैं कि हमारी पूरी बातें माननी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करना। और निश्चित तौर पर हमने इस कार्यकाल के कांग्रेस के देखा है गिरदावरी के नाम पर किस तरीके से रकबा को घटाया गया और उसको सुधार करने के लिए राजस्व अधिकारियों को पैसा देते थे। हमने वो दौर भी देखे हैं, किस तरीके से बरदाने के लिए किया है।
तो ये सब के कारण कांग्रेस पर किसानों का विश्वास नहीं है। एक मुफ्त पैसा देने की जो परंपरा है, जो किसानों को लाभ होती है वो देगी, और एमएसपी पर जो मोदी जी ने बढ़ाया है, निश्चित तौर पर मान के चलिए वो देंगे, और उसमें कतई संशय करने की कोई बात नहीं। अभी कुछ समय का इंतजार करे। हमने बताया ना कि 17-18 का भी हमने बोनस को हमने दिया है, जबकि हमारे सरकार आने के बाद 23 के बाद आने के बाद हमने 17-18 का बोनस भी दिया। तो ये विश्वास का एक प्रमाण है, किसानों के प्रति किए गए प्रयासों का एक प्रमाण है कि हम किसानों के लिए। रही बात बिजली की बिल की है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को, जब से भारतीय जनता पार्टी 2003 से सरकार आई है, किसानों को बोर देना हमने प्रारंभ किया। किसानों को बिजली में 700 यूनिट तक के छूट देना, 750 यूनिट तक के छूट देना, फिर 5 HP का बोर को छूट देना। ये अगर सोचा है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही सोचा है, और किसानों को उसको लाभ दिया है। तो इसलिए आज जो किसानों के से जो उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव की सरकार से जो उम्मीद है, वो निश्चित तौर पर बढ़ी हुई है, क्योंकि पूरा करने वाला जो मामला है, वादा को अगर कहीं वादा जो किया है उसको निभाने वाली सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी यही है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं जो उम्मीद है वो उम्मीद जरूर यहाँ पर पूरी होगी। संतराम जी, देखिए जो यहाँ पर उम्मीद है, और किसान के नेताओं को भी उम्मीद है, किसान नेताओं को, और वो उम्मीद जिस तरह बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, वो उम्मीद जरूर यहाँ पर पूरी होगी। लेकिन सिर्फ धान नहीं है, धान तो ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े स्तर पर उगाया जाता है, लेकिन बाकी और फसलों, 14 फसलों की एमएसपी पर बढ़ोतरी हुई है। बहुत सारे किसान है जो बाकी फसलें भी यहाँ पर उगाते हैं, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ धान पर तो फायदा होगा ही, क्योंकि बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में धान उगाया जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन बाकी फसलों की एमएसपी भी बढ़ोतरी की है, तो यहां पर सिर्फ हम एक एंगल देखेंगे, बाकी दूसरे एंगल भी बहुत सारे हैं जहां पर बीजेपी सरकार लगातार, क्योंकि इसके पहले हमने देखा जब किसान आंदोलन बीच में और हुआ, उस वक्त भी जो एमएसपी गारंटी की आप लोग लगातार बात कर रहे थे, उस समय भी कई धानों पर एमएसपी बढ़ाई गई जो पहले नहीं मिलती थी, और यहां पर अब 14 फसलों पर एमएसपी और बढ़ाई गई। तो धीरे धीरे यहां पर जो बीजेपी है किसानों के हित में बड़े फैसले लेती जा रही है। भले आप लोग की उम्मीद ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी, लेकिन यहां पर बीजेपी आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता है। संतराम जी, देखिए जी, आपने दो बार कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 32 रुपए देने की बात कहा, और भाजपा ने 31 रुपए देने की बात कहा। 31 रुपए। जो जनता है, जनता की जो भाजपा के पक्ष में मतदान किया, हम धन्यवाद देते हैं जनता को भी। और बड़ा जब जनादेश दिए तो भारतीय जनता पार्टी किसानों को मजबूत करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 80% लोग धान का खेती करते हैं, मक्का का खेती करते हैं। आज अब रवि, हमारे बस्तर संभाग की मैं बात करूं, आज रवि फसल लगाए हैं धान और मक्का। लो वोल्टेज के कारण किसान हैं, कई तो लोग गाय बैल को चरा दिए, मक्का को गाय समस्या नहीं होने से आज किसान परेशान है। किसान को मजबूत करना चाहती है केंद्र सरकार। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले तेजराम जी को सुना होगा, उन्होंने कहा था भाई कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस की सरकार से किसान परेशान थी, इसलिए भले आप लोग ने वादा बढ़ा चढ़ाकर बोला था, लेकिन आप पर विश्वास नहीं था। क्योंकि अभी आपने सुना तेजराम जी को, और आप कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर बीजेपी की सरकार से यहाँ पर कांग्रेस जनता परेशान। लेकिन महज 1.5 साल हुए हैं और 5 साल आपकी सरकार को हो गए, और अभी आपने किसान नेता को भी सुना कि उस वक्त तो कांग्रेस के सरकार से किसान और जो लोग परेशान चल रहे थे। जी, कांग्रेस पार्टी ने जो किसानों को मजबूत किया है, भारत में कोई नहीं किया। 11,000 करोड़ का कर्जा माफ करने वाला भूपेश सरकार, 15 क्विंटल को बढ़ाकर 21 क्विंटल करने वाला भूपेश सरकार। अगर कोई मजबूत किया है किसानों को तो केवल भूपेश सरकार और कांग्रेस की सरकार किया। भारतीय जनता पार्टी केवल बात और इसके कथनी और करनी में अंतर है। ठीक है, लेकिन हमने आप माफी की कह रहे हैं, कर्ज माफी को लेकर हमने देखा है कि किसानों के पास लगातार उसके बावजूद भी पेपर आते रहे, नोटिस आते रहे कर्ज भरने को लेकर, ऐसे तमाम बहुत सारी चीजें हमने देखा है मैदान में कि आप लोग कह तो रहे हैं कर्ज माफी को लेकर, लेकिन उसका असर जमीनी स्तर पर ज्यादा दिखाई नहीं दिया। समय मेरे पास कम है, तेजराम जी का आपका लास्ट कमेंट।
मेरा यही कहना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। सरकार ने 14 प्रकार की फसलों का जो एमएसपी तय किया है, तो सारे प्रकार की फसलों को खरीदी की व्यवस्था होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में धान के अलावा मक्का भी उत्पादन होता है, लेकिन मक्का का खरीदी एमएसपी पे होता नहीं है, जिसके कारण औने पौने दाम पर व्यापारियों को बेचना पड़ता है। तो गांधी जी हमारे सामने है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस बार मजबूती के साथ मक्का खरीदी, चना खरीदी की जो व्यवस्था है उसको भी व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, मुझे लगता है उम्मीद आपकी है बीजेपी सरकार से, केंद्र सरकार से, और वो उम्मीद यहाँ पर किस तरह से पूरी होगी भी देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, कृष्णमूर्ति बांधी जी और संतराम नेताम जी, तेजराम विद्रोह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इसका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर किसान नेताओं की उम्मीद है, किसान चाहते हैं कि और जो बाकी फसलें हैं उस पर एमएसपी की और बढ़ोतरी हो, क्योंकि यहाँ पर इंसान की वाकई एक इच्छा होती है कि जो जितना उसको मिल रहा है उससे और ज्यादा उसको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर से एमएसपी में बढ़ोतरी का ऐलान किया, 69 रुपए धान में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान प्रचुर मात्रा में यहाँ पर उगाया जाता है, और 69 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल जारी है, लेकिन पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी उम्मीद है किसानों की, सभी उम्मीदों को हम यहाँ पर खरा उतरेंगे और सभी उम्मीदों का हम पूरा करेंगे। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।